नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज देश की राजधानी दिल्ली में होने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो, जिसको लेकर कल बौखलाहट सामने आई कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की। आपके लिए बता दें कि आज जहां दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी देश की राजधानी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं और इसी को लेकर कल जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई है और उसके बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो निकाल रहे हैं। दरअसल जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय राजधानी में कुछ दूरी से गुजरने वाले एक मजाकिया रोड शो के आयोजन के लिए बीजेपी को मजबूर कर दिया है। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। तरीके से ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की तरफ से। यह दर्शा रहा है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी पिछले 100 दिनों से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बातें की जा रही हैं, नारेबाजी की जा रही है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं कुछ राज्यों में इस भारत जोड़ो यात्रा को कोई भी असर जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर कांग्रेस की बौखलाहट सामने आई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद आज ये पीएम नरेंद्र मोदी का दिल्ली में पहली बार जो है वो रोड शो है। इससे पहले गुजरात में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय पर 50 किलोमीटर का मेगा रोड शो किया था और उसके बाद आज ये दिल्ली में एक छोटा सा जो रोड शो है वो आयोजित किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में होने वाली है विधानसभा चुनावों के बाद। पहले ये रोड शो 17 तारीख को होने वाला था, पर अब ये जो रोड शो है 16 जनवरी यानी कि आज 3 बजे शुरू होगा, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। पर पहले इस रोड शो से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो हम आपको बता दें। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में रोड शो होगा। इससे पहले बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को रोड शो करने की योजना थी, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया और अब ये रोड शो आज हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि पीएम का रोड शो जो है वो सभा स्थल तक करीब 1 किलोमीटर का जो है ये रोड शो होगा, जिसके दौरान विभिन्न राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पार्टी कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सड़कों के किनारे खड़े होंगे। ये रोड शो दोपहर 3 बजे के बाद पटेल चौक से संसद मार्ग जय सिंह रोड जंक्शन तक आयोजित किया जाएगा। और जिस तरीके से मैंने पहले ही आपको बताया है कि गुजरात में भारी जीत के बाद ये जो रोड शो है उसे दिल्ली में आयोजित जो है वो किया गया है। और वहीं अगर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की बात की जाए तो जहां एक तरफ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां पर डीजल के दामों को बढ़ा दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भारी मतों से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार गुजरात की जनता को नई और बड़ी सौगात जो है वो देने में लगी हुई है। और इसीलिए एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर तमाम बड़े बयान जो है वो पहले ही जयराम रमेश दे चुके हैं। कभी वो ये कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लिए नहीं है, राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बनाने के लिए नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार यही नारेबाजी की जा रही है कि 2024 में राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन करेंगे। और अगर आज के रोड शो के बारे में बताएं और एडवाइजरी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार अशोक रोड संसद मार्ग रोड और जनपथ से रफी मार्ग, रेलवे संसद मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान रोड और बंगला साहिब लेन 16 जनवरी को 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। अगर आप उस रूट से जाते हैं या फिर आपका रोज का रास्ता वही है तो आज आपको रास्ता जो है वो बदल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि एडवाइजरी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने आगे बताया है कि बाबा खड़क सिंह रोड, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस पार्क और मिंटो रोड, मार्ग मंद, 12 खंबा रोड, पंचकुआ रोड और रायसीना रोड, ये जो रोड है
और पंडित पंत मार्ग रोड शो के दौरान भारी ट्रैफिक होने की यहाँ पर जो है वो संभावना है। और वहीं ये जो ट्रैफिक है ये किस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा ये भी जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। गोल डाक खाना, गुरुद्वारा रकाबगंज और रेल भवन, बहारी सीसी, संसद मार्ग और जंक्शन रायसीना, जंतर मंतर रोड और जनपद टोलस्टॉय रोड जंक्शन और इसी के साथ केजी मार्ग जंक्शन पर भी डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो उपयुक्त सड़कों और हिस्सों, रोड शो वाले क्षेत्रों से बचें। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जिस तरीके से आज इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, संभावना ये भी जताई जा रही है कि तमाम जो लोग हैं वो रोडों पर इस बार नजर आने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी के सिर्फ इस रोड शो को देखने के लिए, जो महज 1.5 से 1 किलोमीटर की दूरी का है। पर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और यही बड़ा कारण है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक भारी ट्रैफिक लग सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर देश की राजधानी की दिल्ली की हम बात कर ही रहे हैं तो 3 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भी दिल्ली के कुछ इलाकों से होकर निकली है और 24 दिसंबर को यानी कि 2022 में प्रवेश किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में जिस समय पर कहा गया कि राहुल गांधी बदलाव करेंगे, चीजों में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पर वही सवाल आज राहुल गांधी के ऊपर भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ महंगाई को लेकर बयानबाजी और निशाना साधने वाले राहुल गांधी आखिरकार अपने राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो या फिर वो हो राजस्थान और या हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा का अगर जिक्र किया जाए तो आज जयराम रमेश के ट्वीट पर ही लोग इस तरीके के जो आंसर्स हैं वो लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आखिरकार वो राहुल गांधी से क्यों डरेंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसी तरीके से चलनी चाहिए क्योंकि वो जनता के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। इस तरीके की बातें आज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जा रही है। और इसी भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड जब सवाल पूछा गया जयराम रमेश से तो उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 30 जनवरी को समाप्त होगी और कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम पार्टियों को जम्मू कश्मीर में यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए पार्टियों को इनवाइट किया है। पर हमें ये नहीं पता है कि आखिरकार कितनी पार्टियां जो हैं वो शामिल होने वाली हैं, यानी कि सीपीआईएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इसी तरीके की तमाम जो पार्टियां हैं उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से न्योता दिया गया है। और देखना अहम रहेगा कि कितनी जो पार्टियां हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम यानी कि जब वो समाप्त होने वाली भारत जोड़ो यात्रा है, कितने लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दिखाई देंगे राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में। क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यानी कि कश्मीर से जिस तरीके से धारा 370 और 35A 2019 5 अगस्त को केंद्र सरकार की तरफ से हटाई गई थी, ये तमाम वही पार्टियां हैं जिन्होंने धारा 370 और 35A का हटने का विरोध किया था। और आज उन्हीं पार्टियों को कांग्रेस की तरफ से इनवाइट किया गया है भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दिनों में। देखना अहम रहेगा कि कितनी पार्टियां जो हैं वो राहुल गांधी का साथ देंगी, क्योंकि राहुल गांधी भी उन पार्टियों में से एक हैं जिन्होंने धारा 370 हटने का विरोध किया था। और राहुल गांधी तो खुद यानी कि 11 अगस्त को ही पहुंच गए थे श्रीनगर, जहां पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।